नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर के सरताज, जिन पर है हम सबको नाज। माँ की चरणों पे जीवन पर्यंत जिसने है अपना सिर झुकाया, तभी तो आसमां की बुलंदियों को छू पाया। नहीं है इनके जैसा माँ का भक्त कोई दूसरा, नाम है भजन सम्राट नंदू मिश्रा। कि शोभेला सूरतिया माई के चमके लीलार हो, तनि तू आके देखा, तनि तू आके देखा माई के दरबार हो, तनि तू आके देखा माई के दरबार हो। अभय कुमार मिश्रा, जिन्हें दुनिया भजन सम्राट नंदू मिश्रा के नाम से जानती है, भजन गायकी में एक बड़ा नाम है, जिनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। भक्त शिरोमणि, भक्त सम्राट, जागरण सम्राट, भजन सम्राट जैसी तमाम उपाधियों से नवाजे गए माँ दुर्गा के अनन्य भक्त नंदू मिश्रा गोरखपुर के सरताज हैं। आज न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी भजन गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले भजन सम्राट नंदू मिश्रा अपनी एक अलग गायन शैली और पहनावे से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। माँ दुर्गा के अनन्य भक्त और बेहद सरल सौम्य व्यवहार वाले भजन सम्राट नंदू मिश्रा का जन्म बनारस में हुआ। पिता स्वर्गीय पंडित रामजी मिश्र पूर्वोत्तर रेलवे में चीफ टीटीआई थे। साथ ही उन्हें तैराकी में भी पितामह की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ वो भजन भी लिखा करते थे। अपने पिता श्री रामजी मिश्र के लिखे करीब 500 भजनों को नंदू मिश्रा जी ने मां के भक्तों को सुनाया और वाहवाही लूटी है। तमाम अवार्ड और सम्मान से सम्मानित किए गए भजन गायक और अंतर्राष्ट्रीय तैराक रहे नंदू मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भजन सम्राट नंदू मिश्रा जी के लिए बड़ा ही गौरव का पल था। के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है गोरखपुर रत्न से। जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों के लिए। भजन गायन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तैराक रहे नंदू मिश्रा जी को जल कुमार की उपाधि भी दी गई। बेहद कम उम्र में देश के लिए बहुत सारे पदक जीतकर देश के नाम के साथ साथ गोरखपुर का नाम भी रोशन किया। भजन सम्राट गायक नंदू मिश्रा जी की लोकप्रियता का आलम यह है कि न सिर्फ नवरात्रि के दिनों में बल्कि सामान्य दिनों में भी उनके भजनों को सुनने के लिए भक्तों को उनका इंतजार रहता है। भजन सम्राट नंदू मिश्रा भजन गायकी के साथ साथ रंगमंच और अभिनय में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। नाट्य मंचन ढाई आखर प्रेम का में कबीर की मुख्य भूमिका में नंदू मिश्रा जी ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड में भी अपनी भजन गायकी से अपनी एक अलग पहचान रखने वाले भजन सम्राट नंदू मिश्रा न केवल गोरखपुर के सरताज हैं बल्कि देश के भी सरताज हैं, जिस पर हम सबको नाज है। तो आइए आपको ले चलते हैं भजन सम्राट एवं अंतर्राष्ट्रीय तैराक रहे नंदू मिश्रा जी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड स्थित घर पर और करते हैं उनसे एक खास मुलाकात और कुछ खास बातें।
तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस शख्सियत से जिनको दुनिया जानती है भजन सम्राट के नाम से, और लोग कहते हैं ये है गोरखपुर के सरताज जिन पर है हम सबको नाज। बहुत बहुत स्वागत है भजन सम्राट नंदू मिश्रा जी आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मलय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंदू मिश्रा जी, आज आप एक भजन गायक, भजन सम्राट के तौर पे दुनिया आपको जानती है, जाने जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक भी रहे हैं, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय तैराक थे या फिर भजन गायक थे? नहीं, पहले मैं तैराक रहा हूँ। तैराकी चूंकि हमारी पैतृक संपत्ति है, तैराकी हमें अपने परम पूज्य पिता से मिला और चौथी पीढ़ी हमारी आज तैराकी में है। ये पैतृक संपत्ति है। परम पूज्य पिताजी अंतर्राष्ट्रीय तैराक थे वो खुद। उन्होंने हम तीनों भाइयों को तैराकी सिखाया, और जब 1.5 वर्ष की आयु थी, सिर्फ मेरी 1.5 वर्ष की आयु, हमारे यहाँ हमारे खानदान में जब 1.5 वर्ष के बच्चे होते हैं तुरंत उनको पानी में जाना है, तैराकी सीखना है। अच्छा। तो 1.5 वर्ष की आयु से ही हम तैराकी कर रहे हैं। तो पहले हम तैराक हुए, पहले तैराक हुए, इसके बाद भजन गाए। सबसे बड़ी मेरे परम पूज्य पिता को खुशी थी, क्योंकि परम पूज्य पिताजी और मेरी माता जी ने जो मेहनत किया है, हम लोग आज जो भी हैं, हमारे शिल्पकार मेरे परम पूज्य पिता मेरी माता जी ही है। उन्होंने हमें गढ़ा है। जिस तरह भी तैराकी में जो भी मिला मेरे परम पूज्य पिता और माता की कृपा से, आशीर्वाद से मिला। हाँ। बिल्कुल। और उन्होंने जो 1.5 वर्ष की आयु में आप तैरना सिखाया, वो आज कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नाम किया। और आप जब बतौर भजन गायक आपकी शुरुआत हुई, तो कहा जाता है कि बहुत ये कहानी प्रचलित है दोस्तों, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि एक मंदिर में आप बैठे थे, माँ दुर्गा के मंदिर में और काली माँ के मंदिर में, और आपको माता जी ने दर्शन दिया था, ऐसा कुछ हुआ था? अब इसको तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, ये सार्वजनिक करने की चीज भी नहीं है, परंतु 1980 से मैंने भजन गाना शुरू किया, प्रारंभ किया, लेकिन मतलब गाना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय बाद मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपा हुई माँ की कि एक मंदिर में मैं बंद था, एक मंदिर में पूरी रात साधना में था। मैं साधना तो बचपन से परम पूज्य पिताजी कराते थे मुझे। अच्छा। और उस रात ऐसी कृपा मेरे ऊपर मेरे माँ की हो गई कि माँ ने कहा कि अब तुम मेरा गुणगान करोगे। अच्छा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गाऊंगा, क्योंकि मैं संगीत की मैंने कोई शिक्षा नहीं ली थी। माँ का आदेश हुआ, और फिर इसके बाद मैं वहां से जब गोरखपुर आया तो मैं परम पूज्य पिता का चरण पकड़ कर रोने लगा कि पिताजी मैं मुझ पर माँ की कृपा हुई है कुछ, और मैं माँ का भजन गाऊंगा, माँ का गुणगान करूंगा। उसी रात मेरे परम पूज्य पिता को स्वप्न आया। अच्छा। और पिताजी भजन लिखना प्रारंभ कर दिए, और फिर आज भी, आज तक जो भी मैं भजन गा रहा हूँ, लगभग 45 वर्ष हो गए जी, परम पूज्य पिता के लिखे भजन या अपने लिखे भजन ही गाता हूँ ज्यादातर पिताजी के लिखे हुए भजन आप गाते हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि भजन की बात हो रही है, तो वो पहला भजन कौन सा था, या ऐसा कौन सा भजन था जो आपको आज इस मुकाम पर लेके आया है, तो कुछ गुनगुना दीजिए। मैं पहला जो पहले प्रारंभिक समय में परम पूज्य पिता ने जो लिखा था जी, अरे शेरवा पे होई के सवार आजा मैया दुर्गा भवानी, बघावा पे होई के सवार आजा मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मोरी भाव की भवानी, शेरवा पे, अरे शेरवा पे होई के सवार आजा मैया दुर्गा भवानी, बघावा पे होई के सवार आजा मैया दुर्गा भवानी। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो नंदू जी, आपकी शुरुआत इस भजन से हुई और आपने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है भजन गायकी में। एक सवाल और आता है कि आपने इतने सारे भजन गाए आज तक, और दुनिया आपको भजन सम्राट और तमाम उपाधि दी है, और गोरखपुर रत्न से भी आपको नवाजा गया, लेकिन एक सवाल अक्सर सुनने में आता है, थोड़ी कड़वी है, कि आपको भजन गायकी, भजन सम्राट का जो उपाधि आपको मिली है, ये आपको ऐसे ही दे दी गई है, आपको मतलब आप इसके हकदार नहीं हैं, आपको गाने नहीं आता है, आप बस गाए और हो गए, हिट हो गए। क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है, देखिए संगीत की आपके पास संगीत की जानकारी नहीं है, आपको शिक्षा नहीं, मतलब आपने शिक्षा ली ही नहीं है, तो कैसे आप भजन सम्राट बन गए? क्या करेंगे आप? हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है मल्ले जी। देखिए, इसमें किसी का दोष भी नहीं है, स्वभाव न मुच्यते, ये तो शास्त्र भी कहता है, ये इंसान का स्वभाव है। अब इंसान ये सोचता है, जो बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि
नंदू मिश्रा ने तो संगीत की कोई शिक्षा भी नहीं ली, शिक्षा ग्रहण की नहीं, आज ये तो इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूँ, निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि सूरदास जी ने कोई शिक्षा नहीं ली थी संगीत की, कबीरदास जी ने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी, यहाँ तक कि मीराबाई ने भी संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी। और आपको मालूम है कि कबीरदास जी के एक दोहे पे लोग रिसर्च करके और डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं, और वो भी कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ये कहना कि संगीत की शिक्षा नहीं ली, मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूँ, सार्वजनिक क्षेत्रों में मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। मेरी माँ की कृपा हो गई। प्रारंभ में मैंने मतलब जी आपको बताया कि मेरे ऊपर एक रात कृपा हो गई माँ की, नहीं तो मैं तो इसी तरह गुनगुनाता था, पंजाबी गाया करता था गुरदास मान जी के साथ, लेकिन मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा हो गई। ये कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। मैंने कोई क्रिया नहीं किया, ये साधना में आया, मेरी माँ के आदेश हुए, माँ की साधना में गया, और माँ की साधना में जो कुछ मिलता गया बस वो मैं गाता गया। लोग मुझे प्यार करते गए, और प्यार की न कोई जाति होती है और न कोई डिग्री होती है, प्यार तो इंसान कमाता है, और मैंने वही प्यार कमाया, और हमें थाईलैंड में जागरण सम्राट की उपाधि मिली। मैं कहता रहा हूँ भजन सम्राट की उपाधि माननीय राजेश त्रिपाठी जी जो धर्मार्थ मंत्रालय में उस समय थे, उनके समक्ष मुझे विंध्याचल में भजन सम्राट की उपाधि दी गई। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूं मतलब जी कि मैं ये भजन सम्राट की उपाधि, जागरण सम्राट की उपाधि, भक्त शिरोमणि की उपाधि सिंगापुर में मुझे मिली, लेकिन मैं इन उपाधियों से इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना प्रसन्नता मुझे मिलती है कि माँ का दास हूं मैं, दासों का भी दास हूं। मैं सदैव यही कहता हूं कि मैं माँ का दास और दासों का भी दास हूं। ये पद जो है मुझे ज्यादा प्रसन्नता देती है। लेकिन ये कहना, ये सारे लोग जैसे अब 100% लोग नहीं ऐसा करते, 2-4%, 10% लोग को ये कष्ट होता है कि मैंने तो बहुत संगीत की शिक्षा ली, उन्हीं को कष्ट होता है जिन्होंने बहुत शिक्षा ली, मुझसे ज्यादा ख्याति आपको मिल अब ख्याति मुझे मिल जा रही है। तो ये उन्हीं को इस बात की चिंता होती है। लेकिन इस बात के लिए बार बार मैं कहता हूं, जो भी लोग गाते हैं, मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ भजन गाता हूं, मैं किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं कि मैं किसी से आगे या पीछे हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ माँ का साधना करता हूं, माँ की सेवा करता हूं। माँ की सेवा और साधना से माँ प्रसन्न होकर अपने बच्चों के माध्यम से मुझे अगर ख्याति दे रही है, अलंकृत तो करा रही है, का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल मुझे सुन लीजिए आप खुद मलय जी कि परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने मुझे गोरखपुर रत्न की सबसे पहली उपाधि मुझे मिली थी। गोरखपुर रत्न की सबसे पहली उपाधि मुझे कोरोना दौर था वो जी जी, तो वो कृपा थी। और महाराज जी के नेत्र वो प्रतिदिन लाखों लोगों के बीच से गुजरते हैं, उनके नेत्र ने जो देखा मुझे उन्होंने सम्मानित किया। नहीं, बिल्कुल आप इसके हकदार हैं। और नंदू जी, आप ऐसे ही भजन सम्राट नहीं बने हैं, और काफी दिनों से, काफी वर्षों से आपने जो भजन गायकी में अपनी एक पहचान बनाई है, उसी का नतीजा है गोरखपुर रत्न जो आपको मिला यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी महाराज जी के द्वारा। नंदू जी, क्यों ना अब एक और हो जाए छोटा सा भजन। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, भजन देखिए आज ये बात तो सभी जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मैं 45 वर्षों से माँ की साधना में हूँ, और मैंने साधना में बड़े नजदीक से महसूस किया है कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, लेकिन नाम भी हृदय से लिया जाए, नाम में भी कोई स्वार्थ ना हो, मगन होकर सच्चे भाव से नाम ले, जप करें और माँ का भजन करें। भजन करने से ही इस कलयुग में बेड़ा पार होगा। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब से डूबे भजन की मस्ती में, लग गया 4 चांद हस्ती में, शेरावाली के गुण जो गाते हैं, तभी चर्चे गली और बस्ती में। जिंदगी में मेरे मलय जी, जिंदगी में मेरे बदलाव हो गया, जिंदगी में मेरे बदलाव हो गया,
जब से शेरावाली से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जब से शेरावाली से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। नदी वो मिली है सागर में जा जरूर, नदी वो मिली है सागर में जा जरूर, जिनका ठीक राह में बहाव हो गया। जब से शेरावाली से लगाव हो गया। बहुत बढ़िया, जय माता दी। मैंने जो आपसे अभी तक कहा यही मैं गा के बताया हूँ कि जब से शेरावाली से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। नंदू मिश्रा जी, आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। भजन सम्राट नंदू मिश्रा जी के दर्शन करना वाकई एक जैसे कि हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो ये मीठी वाणी है, ये कहीं न कहीं लोगों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ती है और इसीलिए आप सबके लोकप्रिय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी उस परम सत्ता की कृपा को महसूस किया है, उसका आनंद शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा। मैंने माँ की कृपा को, माँ के वात्सल्य को, माँ के दुलार को बड़े करीब से मैंने महसूस किया है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रही हो, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रही हो, और नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो, नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। मैं थक न जाऊं जीवन में, मुझको संभाले रखना, दुनिया की बुरी नजरों से मुझको बचाए रखना। गाता नहीं है नंदू माँ, गाता नहीं है नंदू माँ, तुम खुद गवा रही हो, और नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो, नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। माँ मेरे नैनों के रास्ते मेरे दिल में समा चुकी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो स्वयं माँ का हो गया उसे क्या चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। और इतना अच्छा आपने गाया, जाते जाते आपने इतना सुंदर भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप गोरखपुर के सरताज हैं और हम सबको आप पे नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। सभी को नंदू का प्रणाम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।